ट्रेड एनालिसिस बाय सुमित में हम डिस्कस करेंगे इंट्राडे के लिए कल के लेवल यानी कि 20 जून के लेवल क्या क्या हो सकते हैं और जो प्रीवियस वीडियो में हमने जो लेवल दिए थे मार्केट ने आज के दिन उनको कहाँ रिस्पेक्ट दी है। तो हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी ने आज एक क्लोजिंग और ओपनिंग दी है, बहुत एक रेंज के अंदर दी है, यानी कि एक साइडवेज जोन था एक्चुअली पूरा दिन। आज एक बायर का कोई पैसा नहीं बन पाया होगा, सेलर ने सेलर ने एक पैसा बना भी लिया होगा क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी तो बहुत अच्छा डीके मिला होगा। तो हम बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी आज गैप डाउन ओपनिंग हुई थी 7-8 पॉइंट। गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक ऊपर की तरफ एक रैली दिखाई जो हमारा पहला लेवल था। अगर मार्केट पहले लेवल की तरफ जाती है तो हमारा 24,850 का पहला एक रेजिस्टेंस एरिया था। मार्केट ने वहीं से रिस्पेक्ट दी और वहीं से गिरना स्टार्ट किया। मार्केट ने यहाँ से गिरने के बाद नीचे 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 और 120 120 पॉइंट के आसपास के नीचे के उसके डाउन आया है, यानी कि हमारे जो जो रेजिस्टेंस एरिया था उसने प्रॉपर वर्क किया है हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग जो प्रीवियस वीडियो में लेवल दिए थे। यही लेवल थे कि अगर मार्केट अपसाइड मूव करता है तो 15 मिनट यहाँ सस्टेन रहना चाहिए, तभी हमारे कंफर्मेशन आएगा अपसाइड के लिए। बट मार्केट ने वहीं से रिजेक्शन लिया है। हमारे जो हमने प्रीवियस वीडियो में लेवल दिया था कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले सकती है, अगर इसको क्रॉस करती है तो सेकंड लेवल की तरफ बढ़ेगी। बट मार्केट ने वहीं से रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर नीचे की तरफ आई, नीचे की, यानी कि हमारा फर्स्ट टारगेट ऊपर की तरफ मूव हुआ और सेकंड टारगेट नीचे की तरफ भी मूव हुआ। तो हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इंट्राडे में देखते हैं कि जैसे ही मार्केट ओपनिंग हुई हमारा वही सेकंड कंफर्मेशन रहा नेक्स्ट टारगेट के लिए 20 EMA से ऊपर, यानी कि हमने ये एक एरिया थोड़ा कैच किया 50 पॉइंट के लिए। एक छोटा स्कैल्प मिला होगा 25-30 पॉइंट के लिए। अगर डेल्टा हमने 60% भी लिया है तो हमें ईजली यहाँ पे 40 पॉइंट 30 पॉइंट मिल गए होंगे। हम नीचे की साइड अगर देखें, नीचे की साइड में मार्केट ने यहीं से रिजेक्शन लेना स्टार्ट किया है और सेकंड कैंडल पे ही हमारा सेम यही इसकी हाई का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। वही अगर प्रीमियम पे बात करें, यहाँ पे 28 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो प्रीमियम पे वही है 14-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस आएगा, जो कि एक इतना बायर के लिए 15-20 पॉइंट के लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब नीचे की बात करें तो हमें एक 100 पॉइंट की आराम से रैली दिखी है, बट आज डीके भी बहुत ज़्यादा हुआ होगा। इसलिए कभी भी आपको मैं बता देता हूँ, अगर आज जिस भी इंडेक्स की एक्सपायरी तो आप उससे नेक्स्ट एक्सपायरी ट्रेड करोगे तो आपको प्रीमियम डीके नहीं मिलेगा इतना ज़्यादा। अगर आज की एक्सपायरी आज 19 जून की एक्सपायरी करोगे तो प्रीमियम डीके वो होगा ही होगा, बट आप उससे नेक्स्ट एक्सपायरी ट्रेड करोगे तो इतना ज़्यादा प्रीमियम डीके नहीं होगा। बट जो मूवमेंट 100 पॉइंट का मूवमेंट है इसमें आपको आराम से 40-50 पॉइंट मिल गए होंगे। तो हम फिर से देखते हैं कि कल के लिए हमारे इंट्राडे में क्या लेवल हो सकते हैं। सेम हमारा 24,850 का एक बहुत अच्छा स्पॉट एरिया बना हुआ, रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है और नीचे की साइड में अगर देखें तो हमारा 24,750 का पॉइंट एक रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है, स्पॉट एरिया बना हुआ है। तो हम अगर ये देखते हैं कि मार्केट ने अगर नीचे की तरफ रिएक्ट करता है तो पहला टारगेट हमारा वही 24,650 का, दूसरा टारगेट हमारा 24,585 का टारगेट रहेगा। अपसाइड मूव करता है तो 24,850 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल कंफर्मेशन के बाद ही, 20 EMA के कंफर्मेशन के बाद ही हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 24,665 का पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट 25,026 का। अगर मार्केट ने 25,000 को क्रॉस करता है तो हमारा 25,092 का लेवल, यानी कि एक अच्छी रैली दिखा भी सकता है अपसाइड मूव में। तो इसलिए सबसे कंफर्मेशन के बाद ही आप इसको ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं सेंसेक्स में हमारे क्या क्या लेवल थे। सेंसेक्स में भी हमारे सेम लेवल थे, मार्केट ने वहीं पे रिस्पेक्ट दिया है। हमारा पहला लेवल था, अगर मार्केट अपसाइड मूव करेगा तो 81,505 का हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया है, वहाँ ज़रूर जाएगा मार्केट ने सेम वहीं
वहीं से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ। अगर मैं अप साइड की बात करूँ तो 20 एम की कन्फर्मेशन की बात करूँ तो एक 200 पॉइंट के ऊपर रैली मिली है, तो प्रीमियम पॉइंट में हमें 100 पॉइंट के 100-120 पॉइंट ईजिली मिले होंगे, और इंटरडे में 100-120 पॉइंट इनफ रहते हैं। अगर मैं नीचे की साइड डाउन साइड की बात करूँ तो हमारा सेम यहीं पे कन्फर्मेशन मैच हुआ था, और सेम इसी कैंडल का हमारा स्टॉप लॉस रहा था। अगर स्टॉप लॉस देखते थे, यहाँ हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है, 20 DMA से ऊपर भी है, तो यहाँ ट्रेड नहीं हमारी एक्टिव हुई होगी। हमारी ट्रेड सेम यहीं पे दोबारा कन्फर्मेशन के बाद एक्टिवेट हुई होगी इस एरिया में। इस एरिया की बात करूँ तो यहीं से 260 पॉइंट की फिर डाउन साइड की रैली दिखी है, यानी कि अगर मैं ऊपर से बात करूँ 250 पॉइंट की, तो हमें 150 पॉइंट 130 पॉइंट ईजिली हमें प्रीमियम पे मिल गए होंगे सेंसेक्स पे। तो 130 प्रीमियम, और अपसाइड में हमने कैच किए थे 100 पॉइंट, यानी कि 250 पॉइंट आपको इंटरडे में स्कैल्पिंग में मिल गए होंगे। बट एक पोजिशनल साइड में एक वन साइड डायरेक्शन मूव में आपको कोई नहीं मिला होगा, क्योंकि इसमें आपका एसएल ही हिट हुआ होगा। अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेड करते हो तो आराम से आपको 250 पॉइंट मूवमेंट मिल गई होगी। तो अगर हम बात करते हैं तो 81,500 का एक हमारा बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस एरिया, जब तक मार्केट इसको ऊपर नहीं बैठता है, 81,850 का पहला लेवल और 82,094 का दूसरा लेवल दिखा सकता है, अगर इसको ऊपर 15 मिनट सस्टेन रहता है। तो अगर नीचे की बात करूँ तो मार्केट को 81,240 का 240 के लेवल से नीचे ही सस्टेन रहना पड़ेगा, तभी हमें नेक्स्ट मूव हमारा 81,038 का, फिर उसके बाद जो एक गैप बचा हुआ हमारा 500-600 पॉइंट का 80,357 का पॉइंट ईजिली मूव दिखा सकता है मार्केट डाउन साइड में। तो बेटर रहेगा लेवल के अकॉर्डिंग ही आप ट्रेड कीजिएगा, तभी आप एक प्रॉफिट